ये टॉपिक बचा है कॉन्स्टिट्यूशंस, डिफाइन डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस का क्लासिफिकेशन करना, डिफरेंस बताना कॉन्स्टिट्यूशंस कन्वेंशन के बीच में, कन्वेंशन एंड कस्टम के बीच में, कन्वेंशन एंड लॉ के बीच में, कन्वेंशन एंड लॉ बार बार होता है दो ये कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वेंशन एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये इसका टॉपिक आज हम लोग, ठीक है। सिलेबस का ही डायरेक्ट मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ये पूरा सिलेबस में है ना। कि डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद डिफरेंस बताना है किसी बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्वेंशन, कन्वेंशन एंड कस्टम्स, कन्वेंशन एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, सारा टॉपिक कवर, ठीक है। Constitution. What is the Constitution? Constitution is a set of fundamental principles established according to which state or other organization govern. The Constitution is पूरा एक सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको स्टैब्लिश किया गया है कि किसी भी स्टेट के अकॉर्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है ना। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, इसको स्टैब्लिश किया गया है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को चलाना हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब किसी भी स्टेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न कर सकते, ठीक है ना। इट डिफाइन द स्ट्रक्चर, फंक्शन, लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये बताती है डिफाइन क्या, ये डिफाइन करेगी, ठीक है ना। ये डिफाइन करती कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन कर, स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे हम लोग का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बताता, बिल्कुल तो बताता, स्ट्रक्चर वे में हर एक चीज बताता, ठीक है। फंक्शन क्या है लोगों का, गवर्नमेंट का लिमिटेशन क्या है, सिटीजन का राइट्स क्या है, सब चीज बताती कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से गवर्न करना, ये इसलिए ताकि ये जो फंडामेंटल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन चलाने स्ट्रक्चर वे में काम मैं दिन के लिए पढ़ा रही, मेरा भी इस पर कैसे पढ़ाना है, क्या मेरा क्या रूल्स का रेगुलेशन है ना, तो हम बता रहे थे लीगली चीज नहीं, यहाँ पे क्या किया है, क्या किया, कुछ रूल्स बनाया, कुछ प्रिंसिपल बनाया, पर क्या कैसे काम कैसे होगा, कोई कंट्री, ये कंट्री कैसे काम करे, ये कंट्री कैसे रन करे, कैसे चलेगी, कैसे लोगों को चलेगी, कैसे यहाँ पर गवर्नमेंट का सब कुछ प्रिंसिपल बनाया और उस प्रिंसिपल को ये को लीगल बना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ये लीगली काम, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसी को फिर हम लोगों को पढ़ना, ये बात है चार्ट से जो मेरे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट में क्लासिफाइड किया, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ना बहुत इजी, हमें बता दी तो क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है स्टेट को रन कर ताकि स्ट्रक्चर वे में फंक्शन काम कर, से पता चलेगा इसमें रहने वाले लोग क्या क्या, लोगों की क्या काम, लोग क्या काम करेंगे, गवर्नमेंट क्या काम, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो है ना। बट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट में बांटा गया, सुनो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
टैप होती है। एक को हम बोलेंगे रिटेन। पहला पहला कॉन्स्टिट्यूशन का टैप इसको रिटेन या ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टैप। दूसरा टैप का नाम रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल। ये हो गया दूसरा, है ना। तीसरी टैप का नाम क्या है भाई? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, तीसरी जो टैप है उसका नाम है या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन टैप है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट में डिवाइड किया गया है 3 पार्ट। एक का नाम है रिटेन या अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी टैप का नाम है रिजिड एंड रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तीसरी जो है वो है वर्सेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात तो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में डिवाइड 3 बार, पार्ट में क्लास 3 पार्ट। कौन कौन? रिटेन या अनरिटेन, रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल। 3 नंबर है यूनिट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया तुम्हारा की। चलो अब मैं एक एक करके डिफाइन है कि क्या है एक्चुअल। ये तुम्हारे लिए नए नहीं, मैं पढ़ाई हूँ पहले भी। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं कॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अभी जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पार्ट तो बोले कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा या अनरिटेन। हाँ, देखोगे तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन या रिटेन। तो जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। जहां पर कॉडिफाई का मतलब क्या है? जहां पे एक सिंगल डॉक्यूमेंट था, कि मैं पहले भी पढ़ाई सब बात। जहां पे सिंगल डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट में सारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा हुआ, क्या क्या कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन से बात। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखो, रिटेन मतलब क्या? कॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशन या सिंगल डॉक्यूमेंट्स वाला कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो कहाँ मिलेगा? ये तुमको मिलेगा इसमें। जब बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट। मान लो कि अगर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इस बुक में, ये जो बुक है ना इसमें सब लिखा हुआ है। हाँ, सबसे पहले तो तुम्हारे स्टार्टिंग जम्बल की फेस और जम्बल सब चीज बुक। तो वो क्या है? वो जो कॉन्स्टिट्यूशन वो तुम्हारा सिंगल डॉक्यूमेंट है। सब में एक ही बुक में सब बात क्या करना है ना। आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 चीज क्या क्या कैसे करना है, कौन सा क्या है, कौन सा फंडामेंटल राइट, कौन सा स्टेट का राइट, कौन सा सिटीजन का राइट, कौन सा तुम्हारा जुडिशियल राइट, हर एक चीज लिखा हुआ है इसमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट। तो ये डिटेल है जो बुक में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल बताइए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? अच्छा, ये मैं पहले भी पढ़ाई हूँ क्वालिफाई कॉन्स्टिट्यूशन से अनक्वालिफाइड या इनक्वालिफाइड। ये पहले भी तुमको पढ़ा चुकी, क्वेश्चंस में जाके देखो आपने मैं थोड़ा इसको डिफाइन किया। इस वजह से यहाँ में छोटा रहा ये वाला जो सिंगल और क्वालिफाई ये अच्छे से मैं ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आइए। बोला अनरिटेन क्या है?
हम एक ही पार्ट पढ़ रहे हैं। अनरिटेन को बोला ये अनक्वालिफाइड, जो कोई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना अनक्वालिफाइड, इनक्वालिफाइड क्यों भाई? तो ऐसे क्यों बता रहा है इसको? बोला बिकॉज की कस्टम्स की कोई कस्टम्स होगा या कोई कन्वेंशन होगा या कोई डिसीजन होगा या कुछ पहले बना होगा, वही को फॉलो पहले बन गया, बहुत पहले बना हुआ, इसी को लोग फॉलो किया जा रहा है। कस्टम्स है कोई इसी को, इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अनरिटेन अनक्वालिफाइड है वो यूपी है। ये क्या होती है? अच्छे से यही गलती होता है, पेज नहीं अच्छा। सबसे पहले तो क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जी बताना है। चलो बताओ पहले क्या आएगा? इस पार्ट का नाम बताए। बिल्कुल रिटेन एंड अनरिटेन। ठीक है, ठीक है, रिटेन या अन। अब यहाँ पे बताओ रिटेन को क्या बोला जाता है? क्वालिफाइड। एग्जाम्पल कौन कौन से ये बन गया तुम्हारा इसका है ना रिटेन। चलो बताओ अनरिटेन बताओ। अनक्वालिफाइड हो गया, इस पर बेस्ड हो गए कस्टम और कमीशन। कौन सी कंट्री? तो फिर आएंगे जब वाला यार और अच्छे से याद रखिए। अभी कस्टम कन्वेंशन सबका मतलब चलो ये तो हो गया। चलो रिजिड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अब हो गया, एक तो हो गया रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल। तो क्या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, लेकिन अमेंडमेंट करने की बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। मेजोरिटी चाहिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे ना, इसको हम बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही रिजिड का मतलब चेंज ना हो। इसे तुम्हें हम लोगों का लाइफ में अपने क्या भी चेंजिंग करते रहते रिजिड है एकदम। देखियो पहले मुस्लिम बहुत ज्यादा मतलब लड़कियों पढ़ती, बहुत ज्यादा मतलब ये था सोच मतलब बहुत ज्यादा बैकवर्ड था। आज क्या हुआ रिजिड था लेकिन अभी फ्लेक्सिबल हो गया, लोग चेंज हो गए है ना, चेंज हो गए। लोगों के माइंड में ये बात है लड़की माइंड में बात है क्या, लेकिन जो इंसान चेंज नहीं हुआ जिसका माइंड अभी भी वही है उसको बोलते उसको चेंज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट करना पड़ेगा, बहुत उसको समझाना पड़ेगा कि मानो कोई पर्सन, चलो मैं एग्जाम्पल ये पर्सन और ये ठीक है, तो ये पर्सन पूरा चेंज हो और मॉडर्नाइज लड़कियों को जॉब कर रही थी मॉडर्न, लेकिन ये इंसान चेंज ये रिजिड है, एक चीज पे अटका हुआ है।
इसको चेंज करने के लिए बार बार इसको करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसका इसका बेटा के बाद बोला कि सर पापा हमको मेरे फ्रेंड लोग इतना बड़ा बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी ये जॉब करेगा, हमें पापा दे दे जॉब मॉडर्न के साथ मॉडर्न के साथ जॉब। फिर उसके जब बाल बच्चा आके पापा ऐसे मान ही नहीं रहा, बहुत ही मेहनत कर रहे, बहुत ही लोग 4 दिन 5 दिन महीनों लग गया इसको बनाने में, तब जाके मारना चीज होता है, बहुत दिन बहुत ही ऐसी इजीली चीज हो, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखो का मतलब एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि इंडिया में कोई अमेंडमेंट ना, ठीक है, तो लाना तो पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा में पास हो, प्रेसिडेंट ने उसको बहुत इजीली उसको अपनी अप्रूवल दी, ठीक है ना। लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट सभा राज्यसभा में पास हुआ सिंपल मैच है ना, ज्यादा नहीं। अगर हाउस में 100 आदमी है तो मुझे 51 आदमी का हाथ चाहिए, ज्यादा नहीं। 51 आदमी बोल दिया बस पास, बहुत इजीली पास हो, बहुत इजी। लेकिन जब फिर कोई ऐसा लॉ आ रहा है जिसमें नहीं पास ही नहीं होगा, कम से कम 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो हाउस में 100 आदमी तो 100 आदमी का 2/3 मेजोरिटी पास होगा, 2/3 मेजोरिटी पास हो रहा, बहुत पास हो रहा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंडमेंट आपको अमेंडमेंट लिखा हुआ शॉर्ट में अमेंडमेंट ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू अमेंडमेंट, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब चाहोगी और वो अमेंडमेंट बहुत ही हार्ड है, ठीक है, बहुत ही हार्ड है, इजिली अमेंडमेंट नहीं हो पा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट प्रोसेस है, होगा नहीं, नॉट द सेम दैट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ क्या हो गया, ऑर्डिनरी लॉ कैसे पास हो सभा में या राज्यसभा, वही सिंपल मेजोरिटी से 100 आदमी है ना जी 51 हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 जितना हाउस में है कम से कम तुमको 75% आदमी का हमें चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो 2/3 देने में तो बहुत टाइम लगाएगा, और सिंपल वाला तो बहुत आसानी से हो जा रहा है ना। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट होता है, बोले ये ऑर्डिनरी लॉ की जैसा है, यहाँ पे रिक्वायर होता है स्पेशल मेजोरिटी। जब आपको स्पेशल मेजोरिटी बहुत और फिर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बोले कि जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पाया जाता है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। यूएस में अगर किसी भी चीज को तुमको अमेंड करना है, अगर तुम किसी चीज को अमेंडमेंट करना चाहते हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऐड करना चाहते हो, चेंज करना, मतलब तुम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई न्यू चीज को ऐड करना चाहते हो या किसी चीज को क्या करना चाहते हो, रिवॉक करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस करना नॉट इजीली। यूएस में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन याद रख लो, तो इसमें अगर चीज का अमेंडमेंट करवाना है बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस, करवाने के लिए मुझे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत, वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ना। तो ये तो हो गया तुम्हारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल का मतलब बहुत ही इजियर टू बहुत इजी तरीके से अमेंडमेंट होता है। बोले कि ये जो अमेंडमेंट प्रोसेस है ना, सिमिलर टू द पासिंग ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। कोई भी चीज को तुम सिंपल मेजोरिटी पास करवाने तुम इसको क्या बोले, पहले बहुत पास हो जाए, सिंपल मेजोरिटी पास हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई अमेंडमेंट करना चाह रहा, वो अमेंडमेंट इजी पास बिल्कुल पास हो जा रहा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इजी जो अमेंडमेंट कर रहा है उसको क्या बोले, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन देखो मैं यहाँ ओके में हो लिख दी, ये जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, एग्जाम्पल अगर कहाँ पे मिलेगा, कौन सा, यूके में,
फिर तुमको क्या मिलेगा, फ्लैक्सिबल, ठीक है। ये यूके में मिलेगा तुमको फ्लैक्सिबल। लेकिन देखो यहाँ तो हम समझ गए रिजिड क्या है, फ्लैक्सिबल क्या है, लेकिन इंडिया तो हम लोग करते हैं, तो हमको करना पड़ेगा, हमें क्या होता है, क्या वो कंबाइंड, बिल्कुल बहुत अच्छा बात है, कंबाइंड बार बार कहीं ना बंद एक दूसरे लैपटॉप खराब हो गया, बस 50% आता पहले चल। हाँ हाँ, चलो तो समझ में आ गया। इंडिया में क्या है, इंडिया में तो कुछ लॉ, सम लॉ, कुछ अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट तो करने के लिए तुमको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन करना, रिजिड प्रोसेस। जैसे हम लोग को इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर तुमको हटाना है, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से इजी नहीं है, बहुत ही लॉन्ग ना, ये हो गया रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ अमेंडमेंट रिजिड। लेकिन मान लो लाना चाहे तो कुछ ऐसा है जो सिंपल मेजोरिटी, मैं बोली, मैं जब बोली थी कि जब इमरजेंसी, इंडिया में जब इमरजेंसी लगी थी, इंडिया में जब हम लोग इमरजेंसी को क्या करते, डिक्लेयर करते, यानी ये चीज है ना। लेकिन जब इमरजेंसी को मुझे रिवॉक करना रहता, हटाना रहता, ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी से कुछ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ है तुम्हारा सिंपल, कुछ तुम अमेंडमेंट सिंपल से भी कर सकते, कुछ तुम स्पेशल मेजर कर सकते ना। इंडिया में क्या है, ब्लैंडेड को बोलो, कंबाइन भी बोल सकते, इट इज कंसिडर द ब्लैंडेड या जो कॉन्स्टिट्यूशन वो ब्लैंडेड, दोनों का मिक्सचर है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दो, जबकि सेपरेटेड प्रोसेस अमेंडमेंट नॉट एक्सट्रीमली मेजोरिटी ऑफ ऑल तो पार्लियामेंट में बहुत सारा ऐसा था जहाँ पे तुमको स्पेशल मेजोरिटी, टू थर्ड मेजोरिटी, ठीक है। एक बार मुझसे चार बनाए, नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का टैग था, 2 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का टैग क्या है, पहले 2 नंबर का नाम है रिजिड, नाम बताओ, बिल्कुल, रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल, ठीक है। रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक चार्ट में बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, चार्ट क्या बोल रहा है कि जो ये कहाँ पे होता है, दूसरा की नहीं पढ़ना, ये रिजिड फर्स्ट यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, हाँ, ठीक, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ना, ए
ठीक है, और जगह नहीं, ये हो गया। यहाँ पे कल हो जाएगा, समझ आता है कॉस की रिजिडिटी। यहाँ पे किसी भी चीज को मुझे अगर मेंटेन करना है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है ना, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हो गया। अब दूसरा तुम्हारा क्या नाम है, दूसरा वाला, दूसरे वाला का नाम है तुम्हारा टैक्सी। हाँ, ठीक। तो हो गया फ्लेक्सिबल में क्या होता है, बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल एकदम सही। क्या होता है भाई, इजी होता है ना। कहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल बता दो, यूके में ये तुमको। अब मुझे ये बताना था, ये दोनों कहाँ होता है, बाई बाई कहाँ होता है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल और मैं रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, ये हो गया। बाकी एक कॉन्स्टिट्यूशन दो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, करेंगे तुमको नया मैं पहले। चलो मुझे ये बता, तीसरा टॉपिक यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। बोला यूनिटरी क्या, बोला यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर का कोई डिवीजन ना हो, कोई भी ना, यूनिटरी उसको ये समझ गवर्नमेंट के साथ मान लो तो यूनिटरी गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, किसी लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। अगर पावर लेना होगा, है ना, पावर लेना होगा, पावर ड्राइव करना होगा, इसे लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिर्फ एक ही होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो राजा जो एक होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वही स्कीम होगा, ठीक है, यही सुप्रीम, बस कोई नहीं बोलेगा कुछ। मान लो स्टेट गवर्नमेंट को कोई काम करे तो पावर चाहिए, तो वो पावर कहाँ से ड्राइव करेगा, बोलेगा आप हमको पावर दीजिए काम करें, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को कोई काम करे, लोकल गवर्नमेंट को काम करे, तो अच्छा स्टेट को या प्रोविंस, हम तो पूरा वर्ल्ड का बारे में, कोई कंट्री में स्टेट को प्रोविंस बोला जाता है, कंट्री स्टेट बोला जाता है, इंडिया में स्टेट, बहुत सारी कंट्री जहाँ प्रोविंस, उसमें लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है या लोकल गवर्नमेंट का मतलब पंचायत राज, म्यूनिसिपैलिटी, उन लोगों को अगर पावर चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को पावर चाहिए, तो पावर कहाँ से ड्राइव करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। यहाँ दो चीज पड़ेगा, यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल सुप्रीम होता है, ठीक है। अगर लोकल गवर्नमेंट में स्टेट आ गया, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आ गया, इसको पावर चाहिए, वो पावर कहाँ से ड्राइव करेगा भाई, से पावर किसके पास होगा, सेंट्रलाइज होगा, एक पर्सन उसी के पास पावर, पावर सेंट्रलाइज है। गवर्नमेंट जहाँ यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम में पावर से हाँ
मिलिट्री सिस्टम पूछेगा कहाँ पर है, फ्रांस भी है तुम्हारा, फ्रांस, फ्रांस भी बोल सकते, फ्रांस में भी है। ये तुमको एक चार्ट लिखा हुआ था, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है ना, हाँ, तो यही वाला का चार्ट, इसी का चार्ट क्लियर हो जाएगा तो चार्ट भी आराम से आ ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि देखो लोगों का नेट में पूछता है ना, बहुत क्वेश्चन है तो डीप में पूछता है, जैसे ऐसे पूछा बेसिक गवर्नमेंट का फीचर कौन सा है, थोड़ा 4 ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन में लिखा हुआ था कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो पावर ड्राइव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आ गया। यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल जितना भी है वो सब लोकल है, मतलब नीचे है डबल गवर्नमेंट, और पावर लेना तो कैसे लेगी, हमारा यूनिटरी मालूम मुझे काम करना, कुछ पावर है ना, यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कम नहीं है, याद रखो यहाँ पे कोई फेडरल सिस्टम नहीं है, यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं, पावर से काम लेके बैठा हुआ बस बोला बस मेरे पास पावर होगा, सेंट्रल के पास पावर होगा, सेंट्रल पर बैठा हुआ सबसे ऊपर होगा, मतलब कौन प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होगा, ठीक है, पीएम के पास पावर होगा, पीएम सबको पावर देगा, यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि दो भाई, दो भाई को मिला क्या, दो भाई को मिला क्या मिला, तुम्हारा मम्मी पापा का जायदाद ना, तो दोनों भाई क्या डिवाइड कर, जायदाद दोनों डिवाइड कर, मान लो कि एक दो भाई, 3-4 भाई, उसके मम्मी पापा का जो जायदाद था वो क्या किया, बड़ा वाला कुछ बस बड़ा लोगों को दे देगी ना, मेरा दौलत तो तुम्हारे पास है, ठीक है, तो अगर जो भी देना वो तुम लोगों को देने का मतलब वो छोटा भाई लोग को देना तो इसके पास पावर है पूरा, अभी लोगों को जो भी चाहिए भैया दीजिए, थोड़ा सा काम कर, भैया दीजिए पावर तो मांग रहे, लेकिन यहाँ पे जब दो भाई को दिया गया, मम्मी पापा ने बोला कि ये जो दौलत है ना, ये जो जगह जमीन ना, ये दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों बराबर बराबर है, तो ये वाला हो गया फेडरल सिस्टम, और ये वाला हो गया यूनिटरी में बस एक ही आदमी का पास पावर है, यूनिटरी में बस एक ही आदमी का पास पावर, वही बस मेरा पास पावर है, अगर उसको पावर देना होगा छोटा लोगों को, छोटा भाई को पावर लेना होगा तो आगे का बड़ा भाई से एग्जाम्पल दे, बाकी स्टेट यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर क्या है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता, छोटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पंचायत राज में पावर चाहिए वो पावर ड्राइव का सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ना, पावर जो होता है ना भाई, पावर जितना भी होगा वो सेंट्रल आई, बस एक आदमी के पास टीम है 850, इस तरह का एग्जाम्पल तुमको आ जाओ, मिलिट्री तो पढ़ लिया था, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या, मैं क्या बोलूं, मम्मी पापा ने बोला तो ये लोग मेरा जगह जमीन जायदाद जो भी है दोनों भाई के बीच में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट, क्या हुआ, दौलत का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे दोनों पावर है, ठीक है ना। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर जो है ना, मान लो कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, फेडरलिज्म पहले नहीं समझ में आएगा, तो देखो जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वो भी, हाँ हाँ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दो स्टेट और सेंट्रल सर और स्टेट के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेडरल सिस्टम, बोला देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लोअर स्टेट बोलो या लोअर, जहां पर पावर का डिवीजन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट रिवोक पावर इनटू स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि हम स्टेट से पावर छीने, पावर तो ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड है, इस तरह का जो जहाँ पे पावर का डिवीजन पूरा बराबर बराबर है, पावर का जहाँ पे भी पावर का डिवीजन है,
जहां पर भी पावर का इक्वल डिवीजन, और जहां पे थोड़ा मतलब कुछ ज्यादा सेंटर किया गया पावर का डिवीजन है। देखो जहां पावर का डिवीजन होगा चाहे नहीं ज्यादा या कम, फेडरलिज्म तो है बट नाम दे रहे यहाँ पे भी फेडरलिज्म है, लेकिन इस तरह के फेडरलिज्म यूएस में जो फेडरलिज्म को तो यहाँ पे जो पावर का डिवीजन फेडरल सिस्टम है ना, फेडरल सिस्टम है, ये पावर का डिवाइड हो, पावर को डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो फेडरलिज्म उसका नाम है फुल। अब आ जाओ एक और स्टोरी, ये तो समझ में आ गया, ये वाला स्टोरी सिस्टम बोले कि पावर का तो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सेंटर और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको दिया 70% पावर और इसको दिया 30%, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ज्यादा कम है ना, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ नहीं, इसको पहले बोलेंगे क्या कि फेडरल सिस्टम, समझ यहाँ पर भी फेडरल सिस्टम है, लेकिन इस फेडरल सिस्टम का नाम क्या है, नाम बताओ, क्वाजी फेडरल है ना, क्वाजी, यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रॉन्ग और स्टेट, पावर का डिवीजन है लेकिन पूरा पूरा नहीं क्वाजी, तो बोला कि इंडिया में क्वाजी फेडरल है, देयर इज ए डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पावर है ना, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल इट गो। एक चीज तुम देखना, जो इंडिया है ना, इंडिया यहाँ पे दोनों फीचर है, इंडिया में यूनिटरी फीचर में और फेडरल फीचर, सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर को बहुत पावरफुल वाला फीचर है और स्टेट को भी पावर दिया गया, इंडिया में तुमको दोनों मिले, यहाँ पे क्वाजी फेडरलिज्म है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को पावर, प्राइम मिनिस्टर को 70% पावर दिया, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब अभी ये फेडरलिज्म का जितना फीचर पड़े उतना फेडरलिज्म का फीचर है और यूनिटरी का जितना फीचर है, क्या क्या दोनों का फीचर डिफरेंट, फीचर तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का मिलेगा, कुछ फीचर इसका, ठीक है, तो इंडिया में दोनों है और लेकिन इंडिया में क्वाजी फेडरल, याद रखना इंडिया में क्या है क्वाजी, ये तो इसको हटा, ये वाला लैंड को मत, न्यूट्रिएंट फेडरल हटा, जो मैं ये वाला पिक्चर बनाई उस फेडरल सिस्टम है, बस इस यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम है क्वाजी फेडरल और यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम उसका नाम है, ठीक है, चलो इसका भी चार्ट बना के इसको कंप्लीट बनेगा, ये तो नहीं अपना बनेगा, न्यूट्री न्यूट्री सिस्टम में क्या होता है बोलो, सेंटर मोर पावरफुल है ना, सेंटर मोर पावर, इसके बाद फेडरल में क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जगह नहीं पैसा ना, बाकी ये तो तुम लोग ये तुम्हारा पढ़ा हुआ है पावर का, फेडरल में या नाम भी ये चार्ट में देखो ज्यादा, इसको मैं बोलेंगे न्यूट्री में क्या होता है तुम्हारा, न्यूट्री में जो होता है पावर बहुत ही मोर पावरफुल होता है, कलर इसमें चेंज किया, अच्छा, फेडरल में क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल स्टेट, ठीक है,
स्टार्ट कंप्लीट हो गया, मुझे लग रहा है क्लास हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट। चलो यहाँ पर ये वाला ठीक है, क्या बोला क्या। अब हम लोग को दूसरा टॉपिक का नाम क्या मेरा, हम लोग देख लो ना दूसरा टॉपिक एक्चुअल में ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये पढ़े कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, ये बताओ डेफिनेशन पढ़ लेके क्या बोला। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बोल कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग होता है। कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट फॉर्म में क्या है भाई, यूजली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। जबकि कन्वेंशन जो होता है ना अनरिटन, इसको प्रैक्टिस किया जाता है, फॉलो बाय द पॉलिटिकल एक्टर, नॉट एनफोर्सेबल। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले बहुत पुराना लॉ बना हुआ है उसी को बस सब कोई फॉलो करते चला आ रहा है। जैसे यूपी में क्या है कन्वेंशन लॉ फॉलो होती है, जैसे वहां पे क्वीन की कोई तो डेट कर गई आ गया, तो वो पहले से ही बना हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पहले का बना हुआ तुम्हारा जो कन्वेंशन बस वो लोग फॉलो करते। ऐसा नहीं लिखा हुआ नहीं रहता, अनरिटन का मतलब ये नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है लेकिन वो बहुत पुराना पहले से कन्वेंशन बना दिया गया है कि यहाँ पे पीएम भी होंगे, यहाँ पे जगह में कौन होगा, प्रिंस होगा या प्रिंसेस, क्वीन होगी है ना, क्वीन होगी या प्रिंस होंगे, इस तरह से बना दिया। अब यही लॉ को फॉलो करते चले आ रहे हैं, लिखा हुआ उसी को, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा बस, ये कोई नॉट लीगली इन्फोर्स। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था जब इंडिया बनी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था, लेकिन तो पूरा लिखा गया था, हर एक बात को लिखा गया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ये बात है, ये है, फिर हम लोग चेंज भी कर लेते हैं जब मन करता है ना। इसको क्या बोलते हैं, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, कन्वेंशन अनरिटन प्रैक्टिस फॉलो बाय द पॉलिटिकल एक्टर जो है ना इसको फॉलो करते, ये पहले से बना हुआ है। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, जो बोलते हैं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई दस्तूर नहीं है कि बना हुआ इसको फॉलो करना, नहीं, ये पहले से बना हुआ, बहुत पहले बना हुआ था, इसी को बस एक आ रहा ये फॉलो कर रहा, दूसरा आ रहा वही फॉलो कर रहा, बस एक कन्वेंशन बना हुआ है उसी को सब फॉलो करते जा रहा, इस वजह से क्या है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, तो चलो और डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिटेन होगा या तो अनरिटेन होगा, जबकि तुम कन्वेंशन देखोगे तो ये सिर्फ अनरिटेन ही, और इसको फॉलो किया जाता ओवर टाइम से, कोई बहुत दिन से फॉलो, ओवर टाइम पीरियड बहुत दिन से बस वही बात को फॉलो किया। कन्वेंशन कब बना, कोई कन्वेंशन बना हुआ, कन्वेंशन बन गया जैसे एनवायरमेंटल को ट्रीट कन्वेंशन बना, जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिखा गया था कि इन्वायरमेंट हम लोग कैसे लिखा गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिखा गया क्या इन्वायरमेंट। अब बस उसी कन्वेंशन को सब फॉलो कर रहे हैं क्योंकि स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिखा हुआ है तो हम लोग को वो कन्वेंशन को फॉलो करना है जो भी लिखा हुआ है, बस अब जो भी आ रहा एक लीडर आया वही करा, सब पॉलिटिकल एक्टर आया वही फॉलो करा, बस उसी को फॉलो कर रहा बस। तो ये अनरिटेन होता है भाई, हाँ तो ये भी रहता है बस इसको लोग अनरिटेन, ये फॉलो किया था ओवर द टाइम पीरियड, बहुत दिन फॉलो कर, ये क्या होता है, ये रिटेन में होता है या तो अनरिटेन। कॉन्स्टिट्यूशन को रिटेन में मिलेगा, अनरिटेन याद है, लिखन फॉर्म में मिलेगा, अनलिखन फॉर्म में। ये जो होता है ना तुम्हारा, इसमें कोई कुछ होगा, प्रिंसिपल्स होगा, ये लीगली बाइंडिंग होता है, ये लीगली बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा आर्टिकल के साथ होगा कि इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में ये, इसमें यहाँ पे कोई आर्टिकल वगैरह नहीं होता, कन्वेंशन लिखा बस ये कन्वेंशन है, सबको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन बना तुम में अगर पेपर 1 करती नहीं तो स्टॉकहोम को पढ़ाते, कन्वेंशन में बस ये इतना बात लिख दिया गया कि हम लोग कन्वेंशन को फॉलो करें, ठीक है, इस कन्वेंशन हमको फॉलो करना बस, तो सब आप उसको फॉलो करेगा, फिर कोई ये नहीं रूल्स रेगुलेशन नहीं कि इस आर्टिकल में ये बोला गया ये नहीं करो, ये नहीं करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा लिखा हुआ रहता है कि आर्टिकल ये में ये बोला है कि आर्टिकल ये में ये बोला गया, देखिए ये फंडामेंटल राइट में क्या बोला है, आर्टिकल 14 क्या बोला,
कानून के बराबर। अगर ये फॉलो नहीं होगा, नहीं ये फॉलो नहीं होता, हम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 40 नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कन्वेंशन में ऐसा कोई बात नहीं लिखा है, ठीक है ना। बोला ये किस फॉर्म में होगा, ये पूरा का कॉन्स्टिट्यूशन या रिटेन फॉर्म में, ये लेकिन अनरिटेन में नहीं होता, हमेशा अनरिटेन। यहाँ पे क्या होता है कि लॉ, ये जमीन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, ये लैंड के ऊपर बहुत बड़ा है। क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में तो बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन, नो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी बोला कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उस जमीन कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, नॉट कंसिडर द लॉ, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल ट्रेडिशन और पहले फॉलो आके अगर एक ट्रेडिशन है ना, एक कन्वेंशन बना दिया गया, बस फॉलो किया जा रहा है, कितना रहा। तो अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये ब्रिटिश में तुमको क्या मिलेगा, ब्रिटिश में कन्वेंशन, ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस ऑफ कॉमन में जो कन्वेंशन था उसी को फॉलो करता है। तो ये मेरा हो गया तुम्हारा, ये कहानी, ये वाला कहानी कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? लोकसभा राज्यसभा वैसे यूएसए में हाउस ऑफ पीपल और सेनेट है ना? नहीं, यूएस में मैं बता दूं, एक सेकंड थोड़ा सा, यूएसए में तुमको मिलेगा और हाउस ऑफ, सेनेट ऊपर होगा ना, जैसे राज्यसभा यहाँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बता एक है, फिर तो वो सब क्लियर कर देगी। नहीं वेट करो, मैं यहाँ पे तुमको चार्ट बना दूँ, पहले मैं तुमको जगह बना दी, बाद तुमको मैं ठीक है। देखो वैसे तो देखो, हाँ मैं बना दे कोई टेंशन, कलर चलो पहले हम लोग इंडिया का, इंडिया में क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टावर हाउस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ हो जाओ, इंडिया में ये जो क्या है ना, यह पार्लियामेंट को दो है ना, इंडिया में लेजिस्लेचर बोलो, पार्लियामेंट, दो पार्ट, ये इंडिया का काम, लोकसभा राज्यसभा। इंडिया में जो दो हाउस है, एक का नाम है लोकसभा, एक का एक को ब्रिंग लवर हाउस, एक को ब्रिंग अपर, मन में आ गया स्टोरी, अब आ जाओ। यूएस में पार्लियामेंट को पता क्या बोला था, कांग्रेस, पार्लियामेंट को क्या बोलते, कांग्रेस, कांग्रेस दो तरह की, ठीक है, कांग्रेस दो तरह की, एक होती है तुम्हारा हाउस ऑफ, ठीक है, और एक होती, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये वाला बताओ, समझ में आ गया ना, एक होती तुम्हारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बाय कांग्रेस, ठीक है ना, ये इसको बोलेंगे हम लोग लवर हाउस, लोकसभा की, इसको बोलेंगे हम लोग अपर हाउस, बोलो समझ में आया, ठीक है। चलो आ जाओ, एक चीज और मैं बता दूं, पार्लियामेंट,
यूके में भी अगर तुम देखो हम लोग अच्छा हाउस ऑफ कॉमन हम लोग थे ना हाउस ऑफ कॉमन बाहर ठीक है आ जाओ। एक होता है तुम्हारा हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है मैंने आ गया। एक होता है हाउस ऑफ कॉमन और एक होता है हाउस ऑफ गॉड। एक होता है हाउस ऑफ कॉमन, एक होता है हाउस ऑफ गॉड। अब तुमको मुझे कह रहा है प्रॉब्लम होगा पहचान, है ना। एक होता है हाउस ऑफ कॉमन और एक होता है हाउस ऑफ गॉड, ठीक है समझ में आ गया। अब चलो हम लोग अपने टॉपिक वापस चलो। टॉपिक का नाम क्या दूसरा वाला, कन्वेंशन एंड कस्टम्स। ये चार छोड़ दो, अपना समझ लेना कभी तक। हम पहले जब मैं ग्रेजुएशन करता तो मैं क्या करती, ये हाउस ऑफ कॉमन और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ कॉमन को मिला देती, मतलब उतना हाँ बस यही होता है। लेकिन अब मुझे मतलब बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठ गया है कि हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड ये तुमको यूके में मिलेगा, ठीक है ये तुमको यूके में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, यूएस में तुमको सेनेट और रिप्रेजेंटेटिव, तब जाके बहुत मतलब ये तो हम लोग ग्रेजुएशन में था ही है ना, ग्रेजुएशन में तो पढ़े हुए, बट फिर भी माइंड में रहता नहीं था, मतलब दिमाग से निकल ही जाता, माइंड से निकल जाता। तो मैं अब ये वाला तुम्हारे माइंड में भी लग रहा हमेशा की क्या अब पढ़ते कन्वेंशन एंड कस्टम्स। कन्वेंशन एंड कस्टम्स, कस्टम्स या कन्वेंशन डिफिनेशन पहले पढ़ लेते क्या बोलते कि कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन अभी हम लोग पढ़े ना कि ये एक प्रैक्टिस होता है ना, फॉलो किया जाता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे हैं आदमी, फॉलो कर रहे हैं। कस्टम्स क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल या लीगल प्रैक्टिस फॉलो बाय द कम्युनिटी। कोई कम्युनिटीज है जो उसी कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना, उसी ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, बस कर रहे हैं या कोई कस्टम्स को ट्रेडिशन बना दिए कि जैसे तुम्हारा यूके में देखो, ये यूके में हर चीज है कस्टम क्या है तुम्हारा, बोल रहा है कि कस्टम्स का मतलब क्या हो गया, बोल दिया गया कि बस प्रिंस जो है ना, प्रिंस प्राइम मिनिस्टर होंगे और प्रिंस जो है ना वो हमेशा हमारा ये होगा प्रेसिडेंट जैसा काम। तो मोनार्की सिस्टम भी है, मोनार्की यूएस में तुम देखोगी, यूके में सॉरी यूके में तुम्हारा मोनार्की सिस्टम देख लो, मोनार्की बादशाह चल रहा, यहाँ पर भी तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर भी मिल रहा और मोनार्की सिस्टम। तो ये प्रिंस वाला सिस्टम एक बनाएगी, कस्टम्स है कि प्रिंस भी बनेगा। कस्टम्स क्या होते हैं, ट्रेडिशन, प्रिंस भी बनेगा। जैसे इंडिया में तुम देखिए पीएम होता है और प्रेसिडेंट, इंडिया का पीएम का कंपटीशन यूके के का प्रेसिडेंट का पावर है, यूके के प्रिंस को प्रेसिडेंट जैसा पावर है ना। तो ये जो प्रिंस वाला वर्ड जो है ना, इसमें कस्टम्स बना दिया गया, ट्रेडिशन की, बस हम लोग का एक प्रिंस, मोनार्की सिस्टम को खत्म नहीं करना चाहिए, हम लोग कस्टम्स है ना, ये हम लोग का ट्रेडिशन। मोनार्की बात एक बात आएगा दूसरा बात जाएगा, है ना, एक आएगा दूसरा जाएगा। जैसे क्वीन थी एलिजाबेथ का डेट पर प्रिंस आया है ना, तो ये कस्टम चलते रहे, कस्टम से ट्रेडिशन, कस्टम ट्रेडिशन होता है, प्रैक्टिस को लोग फॉलो करते हैं ओवर द टाइम पीरियड, एक हैबिट होता है, एक सोशल एक्सपीरियंस होता है जिसमें लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ कि प्रिंस रहेगा, प्रिंस वाला सिस्टम क्या हमारा बहुत पुराना सिस्टम है, नहीं प्रिंस तो रहेगा चाहे कितना क्यों मॉडर्नाइजेशन होगा, ये हम लोगों का ट्रेडिशन है, हम लोग का सोशल एक्सपीरियंस, ठीक है। ये कस्टम लोगों का बिलीव होता है, स्पॉन्टेनियस होता है ना, लोगों का एक हम लोग उसको मानेंगे, हम लोग अपना मोनार्की सिस्टम को नहीं बास वाला सिस्टम को छोड़ सकते। जैसे तुम देखो बहुत सारे कंट्री
ना कि मौलाना साहब लोग होते हैं ना, वो लोग हेड ज्यादा दिखता है ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ मौलाना साहब लोग, तो वो चला आ रहा है कि ये होंगे, फिर मौलाना साहब भी जब पोस्ट दे रहा है, ठीक है, ये लोग भी अपना डिसीजन देंगे, हम लोग इसको बात करेंगे अपना डिसीजन, फिर वो ऐसा नहीं कुछ दिन के बाद हम चेंज करेंगे, नहीं, हम लोग का ट्रेडिशन है, हम लोग कस्टम से, वो हम लोगों को, हम लोगों के फिलिंग से जुड़े हुए हैं, हम लोग को रिलीजन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के मन में बैठ जाता है ना। ये बोला कि एक सोशल कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा कस्टम्स, जहाँ पे सोशल हो, जहाँ पे कल्चर हो, जहाँ पे जहाँ कम्युनिटी लाइफ, वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं, हम लोग कस्टम्स, जैसे तुम देखते हो सऊदी अरब में मौलाना साहब पोस्ट होता है, अभी का मुझे नहीं पता पहले का कि जजमेंट देंगे तो मौलाना, अभी का मुझे नहीं पता, बहुत पहले से जो बहुत बड़ा मुफ्ती वगैरह होते हैं वो लोग जजमेंट, फिर ऐसे में ऐसे होता, अभी इसी चाहिए, तो वो नहीं, मैं हम लोग अपना मौलाना सबसे हटाएंगे, क्यों, तो मौलाना साहब वो पोस्ट पे रहेंगे, हम लोग का ये कस्टम से जुड़े मौलाना है, ये सच ही बोलेंगे ना। अब इसे तुम बहुत सारे कंट्री में पहले होता था तुम्हारा कि पादरी जो बोल दे, पादरी पहले तुम देखी हो यूके में पॉपुलर हुआ, पॉपुलर सॉरी, पहले तुम्हारा ना यूके ना पॉप इस सॉप हुआ करती थी, पॉप इस सॉप और पादरी हुआ था, ठीक है, ये लोगों का रूल है, ये लोग जो लोगों को बोलेंगे भी, हाँ अभी भी वहाँ कस्टम चलता है, यूके में बिशॉप अभी भी पाले हाउस ऑफ एक हाउस का पार्ट होता है, बिशॉप अभी भी होता है, बिशॉप कौन होगा, जो तुम्हारा चर्च का पार्ट होता है, मौलाना साहब लोग होते हैं ना, उसी तरह तुम्हारा चर्च का होता है बिशॉप ना, तो जो बिशॉप होते हैं ना वो अभी भी तुम्हारा पार्लियामेंट में मेंबर होते, को नहीं हटा सकते, हम लोग का कस्टम से भाई, हम लोग का ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ, हम लोग का रिलीजन से जुड़ा हुआ है ना, तो इस तरह का एक यहाँ पैसा चलेगा, लेकिन कन्वेंशन क्या है, ये इंटेंशनली होता है कि गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन करता है, जो कन्वेंशन होगा ना ये कौन सा काम करेगा, कन्वेंशन जो होगा ना ये तुम्हारा पॉलिटिकली काम करता है, क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है ये बताएगा, लेकिन जो कस्टम्स है जैसे शॉप तुम्हारा है ही, तभी शॉप होता ही, तो तुम यूपी का पूरा पार्लियामेंट पढ़ोगे ना वहाँ पे समझ नहीं आएगा, जैसे हम यहाँ पर से लेंगे तो वहाँ पे बिशॉप होते, बिशॉप कौन होते हैं, चर्च का पादरी, जो चर्च का हेड होते वो लोग, है ना, पादरी नहीं, चर्च के जो हेड होते वो, तो देखो यहाँ पे इनका जो रिलीजियस से जुड़ा हुआ, गल्फ कंट्री को जो बड़ा बड़ा जैसे कि देखो बड़ा बड़ा पोस्ट में जजमेंट देने के लिए रहते मौलाना साहब लोग होंगे, ये सब क्या होता है रिलीजियस कस्टम, लेकिन ये जो कन्वेंशन होता है ये गवर्नमेंट को चलाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन फंड करने के लिए, कन्वेंशन का अप्लाई कहाँ पे करेंगे, गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट को मुझे चलाना है, कैसे कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे काम करेगी, है ना, वहाँ पे यूज होता है, लेकिन कस्टम कहाँ पे यूज होगा तुम्हारा, कहाँ पे रिलीजियस या कम्युनिटी लाइफ, ठीक है, कम्युनिटी लाइफ, हम लोगों का मौलाना साहब है तो हम लोग का जैसे लिखा हुआ है बिशॉप, ये सब ठीक है ना, ये रिलीजियस से जुड़ा, बोला कि क्या बिशॉप जो होता है ये जनरली नॉट बाइंडिंग है, लेकिन ये पॉलिटिकल बाइंडिंग होता है, इसको काम करना पड़ता है, नॉट लीगली बाइंडिंग बट पॉलिटिकली बाइंडिंग, देखिए यूके में जो कन्वेंशन है वहां पर भी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वहां पर भी हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड है, लॉर्ड का भी पार्ट होंगे, लॉर्ड में बहुत सारे लोग होंगे और हाउस ऑफ कॉमन में भी मेंबर होते हैं ना, इस तरह से वहां पर भी है, वहां पे जो कन्वेंशन को बाइंडिंग होती है, लीगली बाइंडिंग नहीं होती, बाइंडिंग होगी, है ना, हाउस ऑफ कॉमन होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड होगा, इस तरह से बोले क्या अगर ये वाला नहीं होगा तो मैं बिशॉप ना रखूं, क्या खोल जा सकती हूँ, ये भी नॉट इन्फोर्सेबल, लेकिन यहाँ ये स्टेबल होता है, स्टेबल कैसे, यूपी का गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है, अनरिटेन, तो अनरिटेन तो है ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है, पार्लियामेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ कॉमन, एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रीटिंग एल्डर, रिस्पेक्ट, वेयरिंग स्पेसिफिक एटलीस्ट या रिचुअल, अभी एग्जाम्पल दिए, तो हम लोग पार्लियामेंट में वो भी होंगे जो बहुत बड़े हैं ना, मान लो बिशॉप तो बहुत बड़े, बिशॉप भी पार्लियामेंट बनेंगे ना, बनेंगे ये बात, हम लोग उनको रिस्पेक्ट दी, ये
बोल के हम लोग क्या किए, कस्टम ला दिए पॉलिटिक्स। हम लोग कोई मौलाना साहब है, अभी इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा होता तो इंडिया में चलेगा। अगर इंडिया में कस्टम चलता, इंडिया में अगर कस्टम चलता तो हम लोग क्या होता कि इंडिया में जैसे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इंडिया में बोला जाता तो पंडित है, बड़े बड़े जो पंडित, तो पार्लियामेंट का मेंबर था पंडित, ये वाले इंडियन कस्टम। अच्छा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मर्ड की हाउस ऑफ कॉमन एंड नॉट, देखो भाई, इस प्राइम मिनिस्टर तो हाउस ऑफ कॉमन में होते हैं ना, तो बिल्कुल कन्वेंशन रूल अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई लीगल रूल है ना। हाउस ऑफ कॉमन के प्राइम मिनिस्टर तो होते हैं ना, तो कन्वेंशन जो होता है वो पॉलिटिकली जुड़ा होता है, और कस्टम जो होता है वो लोगों का वैल्यू। एक पार्ट फिर कन्वेंशनल लॉ आ गया, बार बार कन्वेंशन आ रहा है, कन्वेंशन को बार बार ये रखा हुआ है। कन्वेंशन जो होता है भाई, ये आप इसको लॉ जो है, लॉ लीगली होता है। अगर तुम किसी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे हाँ, लेकिन कन्वेंशन बोल रहा है कि ये फॉलो किया जाता है, ट्रेडिशन बहुत दिन से चला आ रहा है, कन्वेंशन बन गया, कोई कन्वेंशन बन गया, यूके में एक कन्वेंशन बना, यूके में एक कन्वेंशन बना, कैसे कैसे गवर्नमेंट इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सारा काम। लेकिन लॉ, अगर कोई लॉ बना, फंडामेंटल राइट, तुम्हारा अगर फंडामेंटल राइट वॉल्यूशन हो तो हो जाता है। इस तरह अगर लॉ तुम्हारा इन्फोर्स नहीं होता रहा, इन्फोर्स करने की होता था, फिजिकली बाइंडिंग होती, कन्वेंशन लीगल नहीं होता, तो फॉलो किया जाता है, कन्वेंशन बन गया, बस कन्वेंशन में लिख दिए जो कन्वेंशन मैंने लिख दिया कन्वेंशन में 4-5 आदमी मिला, एक कन्वेंशन साइन, चलो भाई आओ, एक नंबर होगा, पार्लियामेंट होंगे, पार्लियामेंट पार्ट होंगे, हाउस ऑफ कॉमन होंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड होंगे, पार्लियामेंट में टॉप होंगे, है ना, क्या बलान बनाने का जितना बात। अब ये कन्वेंशन पे सबने क्या किया, हामी भर, हाँ, अब ये कन्वेंशन सभी को फॉलो करना, लेकिन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, आर्टिकल मिलेगा उसमें सब लॉ बनाएगा, तो लॉ भी क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉ नहीं होती। देखो तुम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, लॉ में तो मर्डर कर लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, लॉ इन्फोर्स करने की इलीगल बाइंडिंग, फंडामेंटल राइट मेरा ये मेरा फॉलो, ये मेरा फोर्स नहीं हो पा रहा, ठीक है, इसको वायलेशन हो रहा, मैं कोर्ट चली जाऊंगी, ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है ना, तो लॉ होता है, इसको क्या जाता है, इन्फोर्स किया जाता है, ये नहीं हमारा कोई लॉ मतलब किसी का खून कर देना, मर्डर कर दिया, लॉ के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है ना, लॉ के अगेंस्ट, लेकिन लॉ में लिखा हुआ तो बोले कि लॉ जो होता है एक फॉर्मल क्या लिखा था, स्टेट स्टेट क्या क्या काम करे ना, लोकसभा का क्या काम है, राज्यसभा का क्या काम है, स्टेट का क्या, स्टेट का काम क्या है, लोगों का काम क्या है ना, बिल्कुल रिटेन फॉर्म में होता है, क्वालिफाइड ये लीगली इन्फोर्स होता है। ये अगर कोई नहीं माना इस लॉ को, पैनली करना पड़ेगा, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए बहुत सारा आपको ये करना है। जैसे तुम योगी के मैं बताया, अगर आप मिनिस्टर बनती है तो आपको प्रॉफिट सिस्टम किसी नहीं होती, जैसे पढ़ाई थी। अच्छा मैं प्रेसिडेंट का टॉपिक सॉल्व कर दूं, प्रेसिडेंट बनने के लिए तो प्रॉफिट है ना, कोई भी हाँ प्रेसिडेंट में लिखा हुआ है ना कि अगर आप प्रेसिडेंट बन तो आपको कोई भी प्रॉफिट, कोई अदर जॉब आप गवर्नमेंट अदर जॉब नहीं करते, लेकिन अगर तुम करती हो कोई अदर गवर्नमेंट जॉब और प्रेसिडेंट भी बन जाते
लॉ में लिखा हुआ है साफ साफ तो आपको नॉट प्रॉफिट होल्ड करना। तब आप खुद गवर्नमेंट जॉब नहीं करते और तुम कर रहे हो तो तुमको क्या मिलेगा? पेनल्टी, है ना? पेनल्टीज मिलेगा या पनिशमेंट में चलो भाग ऊपर से नहीं रहो। तो लॉ है, लॉ लीगली इन्फोर्स है तो सही लिखा हुआ रहता है। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है क्वालिटी बिफोर लॉ। अगर तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है लॉ कोड बोलो आर्टिकल 20 क्या बोलता है? अनचुरी आर्टिकल लॉ है ना अनटच। कोई तुम्हारे साथ छूटछाट था, कोई प्राइवेट से छूटछाट किया तो लॉ सर मेरे साथ इस पर छूटछाट क्या उसको पनिशमेंट कानून। क्योंकि आर्टिकल 70 साफ साफ लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी ना इशू ऑफ अनटचेबिलिटी। लॉ के अगेंस्ट किया, ये कानून के अगेंस्ट किया, चलो देखी होगी तुम्हारा कोई किसी पर कोई प्रेसिडेंट है उसको बोला गया कि आपको अपने ऑफिस के ड्यूटी आपको कोई भी अदर प्रॉफिट नहीं करना, आपने होल्ड किया फाइनली चीज मिलेगा, चलिए आपकी सजा मिलेगा। लेकिन कन्वेंशन क्या होता है? कोई कस्टम होता है, कोई प्रैक्टिस होती है, लोग फॉलो करते हो ओवर टाइम पीरियड। रिटेन में नहीं होता, यहाँ रिटेन होता है, ट्रेडिशनल होता है ना। ये इसको कोर्ट की जगह फॉलो नहीं किया जाता, ये नहीं किए नहीं फॉलो तो मैं कोर्ट आना, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, ये स्मूथली फंक्शन करता है, लॉ के जरिए काम नहीं करेगा। लॉ का मतलब क्या? आर्टिकल में लिखा हुआ, आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है भाई? आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है ना। तो अब कानून गवर्नमेंट को लॉ डाल वो पब्लिक को उससे नुकसान हो रहा है, वो जाएगी आर्टिकल 20 आर्टिकल 13 सर मेरा आर्टिकल 13 में वायलेशन हो रहा, देखिए ये पर्सन ने ऐसे आर्टिकल 13 राइट टू कॉन्स्टिट्यूट सर मेरा इस ये वाला फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, मैंने आर्टिकल 13 को अप्लाई आर्टिकल 226 है ना, मैं जा सकती, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये स्मूथली काम करेगा। हाँ यहाँ पर भी तुमको कोई अगर कोई मर्डर करता है होगा सजा मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, लेकिन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कन्वेंशन में क्या लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग सजा, ठीक है। लेकिन यहाँ तुमको धारा होता है, इस धारा के अकॉर्डिंग इतना, ये के अकॉर्डिंग है। ऑथोरिटी क्या है? यहाँ पे जो ऑथोरिटी आती है ना ये, लेकिन यहाँ पे स्मूथली फंक्शन करती है, नॉट द लॉ, ये कानून के अकॉर्डिंग नहीं कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलती है। एग्जाम्पल तुम देखिए थी इंडिया में लिखा हुआ इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग तुमको ये सजा मिलता है, ट्रैफिक रूल तोड़ा ना तुमको ट्रैफिक रूल तोड़ने का इतना सजा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग तुमको ये मिलेगा। लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर हमेशा हाउस ऑफ कॉमन में रहेंगे, है ना, हाउस ऑफ कॉमन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कन्वेंशन में क्या लिखा हुआ उस अकॉर्डिंग तुमको सजा मिलेगा। अब फिर आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अभी हम लोग क्या पढ़े? अभी हम लोग पढ़े लॉ एंड कन्वेंशन, अब आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कितना दिमाग खराब है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था मैं तुमको बहुत अच्छे से याद है ना, ये सब भी है जो बहुत इन लोगों को मैं शॉर्ट में लिख दी, शॉर्ट वाले याद कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा मैं जिसका फ्लो चार्ट बनाई हूँ उसको तुमको रखना है, ठीक है। बोला कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट। इंडिया में क्या है? इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। इंडिया में क्या है? इंडिया में देखो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मिलेगा? क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है ना। अरे भाई जितना भी कानून है ना वो ड्राइव कहाँ करता है? अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन ना। जो लॉ बनता है, जो रूल्स बनता है वो कहाँ से बनता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 क्या बोल रही है? आर्टिकल 13 ये आर्टिकल 13 क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑल लॉ ड्राइव योर ऑथोरिटी फ्रॉम, जितने भी कानून है वो अपना ऑथोरिटी कहाँ से लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। रूल्स, लॉ क्या है? लॉ तो बनाती है, रूल्स बनाती है, लॉ बाय लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कानून बनाती है ना, लेजिस्लेचर कानून बनाएगी। चलो आगे बता रहे। हेलो क्या बोल रही बोलो?
कुछ स्क्रीन चला गया। वाह, लेजिस्लेचर क्या करेगी? देखो लेजिस्लेचर कानून है, क्या बोली, क्या कानून है? लेजिस्लेचर में कानून है हाँ, कि कोई भी बिल पास हो, जैसे बिल में क्या होता है, जैसे लेजिस्लेचर ने क्या किया, इमरजेंसी के लिए कुछ रूल्स बनाए। मैं क्या बोली, कि लेजिस्लेचर बना, हाँ ओबीसी के लिए रूल्स बना, शेड्यूल कास्ट के लिए बना, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। लेजिस्लेचर ने क्या बनाया, रूल्स बनाया। क्या बोला कि इसका जो शेड्यूल कास्ट है, सॉरी कास्ट, इसका पहले क्या था, एक में ही था, फिर पाला किया गया, बोल दिया गया कि शेड्यूल कास्ट उसका आर्टिकल 130 ठीक बोल रहे हाँ, तो याद है? नहीं याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ना, याद करना पड़ेगा। जो आर्टिकल उसको याद करते जा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे याद करा दूँ तो आराम से। देखो ये सब तो आर्टिकल याद करना जरूरी है, बिकॉज कि ये लोग, ये सब आर्टिकल रेयर है, और ये तुम्हारा टॉपिक में लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ना, शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल क्या है और ट्राइब का आर्टिकल है, प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, प्रोविजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये सब साफ साफ लिखा हुआ है, तो तुमको दिखाएंगे, है ना, तो ये सब तो पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद कर अच्छा, मैं भी थोड़ा सा तुमको फिर से पढ़ाने के, चलो पढ़ाई के दरमियान ही याद करा दूँ, हाँ मान लो कि लॉ क्या है, लॉ लॉ कोई कानून बनता है, लॉ का मतलब क्या, आपको कोई आने, ठीक है, तो मान लो कि लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, इसके लिए लॉ बनाया, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लिए बनाया। इन्होंने क्या किया, जो पहले नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब था, उसको उन्होंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, बाइफरकेट, बोला कि अब दोनों का अलग होगा। शेड्यूल कास्ट का जो आर्टिकल होगा वो होगा तुम्हारा, देखो क्या है, शेड्यूल कास्ट का कमीशन है ना, शेड्यूल कास्ट का कमीशन क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, दोनों का अलग अलग होगा। उन्होंने क्या कानून बनाया कि हम दोनों को बांट दे, और नेशनल कास्ट शेड्यूल कास्ट का जो आर्टिकल होगा वो होगा, और जो ट्री वाला होगा ना वो ये वाला, उन्होंने बना दिया, बांट दिया। उन्होंने देखो लॉ बनाया, लेजिस्लेचर ने क्या बनाया, रूल्स बनाया, कि जो पहले नेशनल काउंसिल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब था ना, हमने उनको क्या किया, सेपरेट कर दिया, बाइफिक्रेट करके मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो नेशनल काउंसिल शेड्यूल कास्ट होगा वो अलग होगा, नेशनल काउंसिल शेड्यूल ट्राइब जो उनको अलग होंगे, इसको जो आर्टिकल दिया जाएगा वो दिया जाएगा, इसको जो दिया जाएगा उसमें क्या करेंगे, बस ये उन्होंने रूल बनाया, रूल जो बनाता है उसको बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो तो तुम्हारा जितना भी लॉ जो हम लोग अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम ऊपर भी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है, रूल्स होता है ना, जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री गवर्न की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या, इंडिया कैसे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना, इंडिया को कैसे चलाया जाता है, एक कंट्री चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है। क्या है, फंडामेंटल फॉलो करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं इसको फॉलो करता है, कौन, इंडिया है ना, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिखा जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 क्या लिखा हुआ सब फॉलो करता है, 6 में क्या, 7 में क्या, 8 में क्या, 9 क्या, सब लिखा हुआ, सब पढ़ है ना, सब फॉलो करते,
रूल्स क्या होता है कि रूल जो है ना, ये एक्शंस और बिहेवियर को रेगुलेट करने के, गवर्नमेंट के एक्शन और बिहेवियर को रेगुलेट करने के रूल्स बनाए जाए। तो हमने क्या रूल्स बनाया कि देखो भाई, आपसे जो सिविल क्लास एंड सिविल ट्राइब होगी ना, ये अलग अलग, ये किसने ले, ये लॉ बना। लॉ मतलब क्या, रूल्स बनाया गया किसी भी एक्शन किसी भी बिहेवियर को रेगुलेट। गवर्नमेंट क्या करता है, रूल बनाता है एक्शन और बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। जबकि प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल्स और रूल्स होता है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, जैसे इंडिया में तो देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया, एक स्पेशल बॉडी ने बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, एक स्पेशल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। जबकि लॉ को कौन बना रहा, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, लॉ आया कौन बनाया, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बनाया। कोई भी लॉ आता है, लॉ आएगा, हाँ, कोई भी एक्ट आता है, उसको बनाता कौन है, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट। लॉ को कौन बनाता है, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक स्पेशल बॉडी, उसको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया। ये एक स्पेशल रिक्वायर्ड होता है, ये स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो होता है, पूरा चेंज होता है। जबकि ये लॉ या तो हम अमेंड भी कर सकते हैं या कोई नया चीज को ऐड कर सकते हैं, हाँ, या रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया लॉ। जैसे तुम देखोगे डीपीएस में क्या था, डीपीएसपी में हमने ऐड किया था 11 को, तो मैंने 11 किया है ना, 11 को ऐड किया, तो बोल रहा है कि ये क्या है भाई, यहाँ अमेंडमेंट भी हो सकता है, ऑर्डिनरी प्रोसेस भी हो सकता है, प्रोसेस ज्यादा है। ये हायरार्की क्या है, यहाँ पे ये सुप्रीम होता है, इसका पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, बिल्कुल ऊपर। पोस्ट कन्फर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है ना। इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट इज इनवैलिड, ये इनवैलिड है, ये कोई सुप्रीम नहीं होता। सुप्रीम इज द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में बोलेगा सुप्रीम कौन है, सुप्रीम। इंडिया में सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द सुप्रीम लॉ, यही सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, और इसी को सब फॉलो करते हैं, कंपाइल होता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन छोटा नहीं होता, ब्रॉड होता, फंडामेंटल नेचर का होता है। देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड का सबसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। यूएस का भी है लेकिन यूएस का छोटा है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन छोटा है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा, ब्रॉड। तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉड भी होता है, फंडामेंटल भी होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक और डिटेल होता है। लॉ तो तुमको पता है, जैसे साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल 303 में साफ साफ लिखा हुआ, ये किसका है, बिल्कुल ब्रेन में एक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट में लिखा हुआ। ये सब जहां लिखेगा आर्टिकल 338 में समझ में आ गया किसके बारे में बोल रहा है, सिविल ट्राइब की बात, सिविल कास्ट की बात। जहां लिखा गया आर्टिकल 308 है ना, इसके बारे में लिखा। लॉ स्पेसिफिक होता है, डिटेल होता है, बिल्कुल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉड होता है, फंडामेंटल है। आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं चाहूंगी कि ये तुम्हारा क्या और कैसे कौन सा कंप्लीट हुआ, ठीक है। छोटा छोटा भी फ्यूचर पर लेना, बाकी जो मैं हर डे उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, बिकॉज की टॉपिक कवर करना है, इस वजह से मैं सब चीजों को, लेकिन जो मैं बहुत बार बार लिख के पढ़ा ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ा, हाँ ज्ञान आएगा, इसलिए बहुत नीचे गया हुआ आगे। ये वाला पार्ट देखिए, पूरा कम, ये कम, ठीक है, ये मुझे लाना था, ये कम, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहने दे, मैं क्वेश्चन इसीलिए लेकर आई।